नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो हमारा टॉपिक है उससे हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना देरी किए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पटना में अपना कारखाना जो है वह 1632 में खोला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह कब हुई, तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। उसके बाद डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में स्थापित किया। इसके लगभग 3 साल बाद डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है वह भारत में कौन हुआ था, तो यहाँ पर फ्रांसिस्को द अल्मेडा नाम से एक वायसराय भारत में आया था जो प्रथम वायसराय भारत का बना पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में जब पहली बार आया तो उसने पहला जो कार्यालय है भारत में पुर्तगालियों का वह कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ पर? भारत के कोचीन में अपना पहला कार्यालय खोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उस समय का शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वास्को डिगामा की, तो वास्को डिगामा एक ऐसा इंसान था जो यूरोपी सबसे पहले भारत पहुंचा था। तो यह सबसे पहले भारत 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। 20 मई 1498 को भारत आया और इसी तरह इसने लगभग 3 बार भारत की यात्राएं की। सबसे पहले यह 20 मई 1498 को भारत पहुंचा, उसके बाद 1501 में एक बार फिर से भारत आया और इसके बाद जब तीसरी यात्रा की भारत की वास्को डिगामा ने 24 मई 1524 में जब वास्को डिगामा तीसरी बार भारत आया तो यहीं पर उसका काम समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, तो खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। दोस्तों, बता दूं, हुगली एक पश्चिम बंगाल का ज़िला है, वर्तमान पश्चिम बंगाल का ज़िला है। तो उस समय के जो यूरोपीय कंपनियां थी उस समय उन्होंने लूटपाट का अड्डा बना रखा था हुगली को, तो पुर्तगाली कंपनियों ने बना रखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों में से किस कंपनी ने, जैसे कि डचों ने या फिर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर पुर्तगालियों ने, किसने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो यहाँ पर सबसे दुष्ट लोग जो अंग्रेज हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने सूरत में अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया। यह कारखाना उन्होंने 1612 में स्थापित किया था। ठीक है, सूरत में अपना पहला कारखाना 1612 में स्थापित किया। बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना सन 1600 में की गई थी। स्थापना इसकी सन 1600 में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। दोस्तों, जब इन्होंने सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया 1612 में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, उस समय कौन मुगल शासक हुआ करते थे। तो यहाँ पर जहांगीर साहब जो थे वह उस समय के मुगल सम्राट हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। दोस्तों, अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी है और उन्होंने ही, जब भारत में अंग्रेजी शासक ज़्यादा हावी होने लग गए थे तो उस समय उन्होंने समझाने के लिए
राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? दोस्तों शस्त्रागार यह होता है शस्त्र रखने का स्थान, यानी कि हथियार रखने का एक स्थान होता है। तो यहाँ पर हैदर अली ने 1755 में डिंडुगुल में फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से अपना आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? दोस्तों टीपू सुल्तान जो था उन्होंने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? दोस्तों अगर हम बात करते हैं कलकत्ता के संस्थापक की, तो कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी 1690 में पहुंची थी। 1690 में यहाँ पर कलकत्ता में पहुंची और उन्होंने 1772 में उसको राजधानी भी बना लिया था। तो यहाँ पर जो जोब चारनाक थे उन्होंने कलकत्ता का संस्थापक के रूप में इन्हें जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर कर देना।